ये वीडियो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप के पॉप के अंदर करियर बनाना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं फॉर्म फिलिंग करने की, इंटरव्यू देने की, वहाँ पर जाने की या फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की, तो आज मैं आपको एक बहुत बड़े कंपटीशन, एक ऑडिशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने मोन्स्टा एक्स की जो वेबसाइट है वो खोली हुई है। मोन्स्टा एक्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा और इस ग्रुप को किस इंडस्ट्री ने बनाया, किस तरह से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री और कैसे हम इसका ऑडिशन भी दे सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। मोन्स्टा एक्स काफ़ी पॉपुलर बॉयज़ ग्रुप था जो कि कोरिया में बहुत ज़्यादा चला। आप इधर देख सकते हैं विकिपीडिया के ऊपर मोन्स्टा एक्स एक साउथ कोरियन ग्रुप था, काफ़ी पॉपुलर रहा, बॉयज़ ग्रुप था ये और ये स्टारशिप के अंडर काम करता था। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। इस ग्रुप का जो फर्स्ट इंग्लिश एल्बम था यानी कि ऑल अबाउट लव, यूएसए बिलबोर्ड 200 में टॉप 5 नंबर पे लिस्ट हो रहा था यानी कि रैंक हुआ था। और वहीं यूएस का रोलिंग स्टोन टॉप 200 था, वहां पर भी ये 7 नंबर के अंदर रैंक कर रहा था। तो कह सकते हैं कि स्टारशिप इंडस्ट्री को पोटेंशियल रखती है कि वो अपने बैंड, अपने ग्रुप को उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां पर बिलबोर्ड जैसी मोस्ट पॉपुलर एजेंसीज के अंदर इनका नाम आना ये काफ़ी काबिल तारीफ है। वहीं आपको बताना चाहूँगा बिलबोर्ड हर तरह के टॉप 20, टॉप 100 निकालता है, एल्बम से लेकर आर्टिस्ट से लेकर कौन आर्टिस्ट टॉप 20 में चल रहा है, कौन टॉप 100 में चल रहा है, तो इस तरह से ये अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करता रहता है। और जिस स्टारशिप कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो कि साउथ कोरिया की काफ़ी पॉपुलर कंपनियों में से एक है, अगर मैं इधर लिखता हूँ टॉप 10 के पॉप एंटरटेनमेंट कंपनीज, तो हमारे सामने जो टॉप 10 आती हैं जिसमें एक यानी कि बिग हिट का नाम सामने आता है, एसएम इंडस्ट्री का नाम सामने आता है, जेवाईपी एंटरटेनमेंट का, वाईजी एंटरटेनमेंट का, क्यूब एंटरटेनमेंट का, स्टोन म्यूजिक एंटरटेनमेंट, एफएनसी एंटरटेनमेंट और लास्ट में स्टारशिप का नाम भी आता है। तो टॉप 10 के अंदर तो स्टारशिप डेफिनेटली आती है। तो कह सकते हैं कि स्टारशिप काफ़ी जानी मानी कंपनियों में से एक है जो ऑडिशंस कंडक्ट कराती है। हमने इसका इंस्टाग्राम पेज भी देखा तो समझ में आया स्टारशिप ऑफिशियल वेरीफाइड है, जहां पर डीआर म्यूजिक हो, जेबीके एंटरटेनमेंट हो, इन पर वेरीफाइड नहीं है, लेकिन जो इंस्टाग्राम है उसने स्टारशिप को प्रॉपर वेरीफाइड किया हुआ है। हालांकि व्यूज़ के मामले में स्टारशिप के व्यूज़ भी इतने नहीं आते, आप देख सकते हैं लाइक्स और कमेंट्स का रेशो तो इतनी पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन हाँ जानी मानी इंडस्ट्रीज में से एक है, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से हमें लिंक मिलता है इनके यूट्यूब चैनल का, तो जैसे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि जो इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर जो व्यूज़ काउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जहां पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, आप व्यूज़ काउंट देख सकते हैं 366, 118 के, 985 जो कि बहुत ही कम नंबर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ वीडियोस हैं, कुछ म्यूजिक एल्बम्स हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये बात तय है और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी। नाउ गाइस, अब हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑडिशंस के बारे में। बेसिकली हम इस कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑडिशन खुल के आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस कंपनी के फॉर्म को फिल करें और ऑडिशन दें और सीधा जाकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें साउथ कोरिया में। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, जिस तरह से आपका इंटरव्यू होता है 3 फेजेस के अंदर, उन तीनों फेजेस को अगर आप क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिग हिट है या फिर वाईजी एंटरटेनमेंट है, जेवाईपी एंटरटेनमेंट है, इन बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको पता चलता है कि हाँ, अगर हम स्टारशिप जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर अपने ऑडिशंस को क्रैक कर सकते हैं तो इसका मतलब हम जेवाईपी, वाईजी एंटरटेनमेंट या फिर बिग हिट के अंदर भी अपने ऑडिशंस दे सकते हैं और उनको क्रैक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं यहाँ पर आप ऑडिशन देकर अपना एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और फिर आगे का डिसीजन ले सकते हैं। और बड़ी इंडस्ट्रीज का जैसी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल स्टारशिप के ऑडिशंस निकले हुए हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं ऑडिशन पे तो मेरे सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला लिंक आपके सामने रखूंगा, जो पहला कमेंट होगा जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहाँ पर ही आएंगे। और इधर आप देख सकते हैं सबसे पहले एरिया और रिक्वायरमेंट क्या है। आप वोकल अच्छा है आपका, रैप कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, या फिर आपकी अपीयरेंस अच्छी है यानी आप दिखने में अच्छे हैं, तो आप अपना ऑडिशन दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, वेबसाइट्स और मेल एप्लीकेशन आपको करनी होगी
और अगर आप सक्सेसफुली हो जाते हैं, अनाउंस हो जाता है, तो आपको एक कैमरा टेस्ट देना होगा और फिर मैनेजर आपका ऑडिशन लेगा। तो ये 2 हो गए। उसके बाद आपका एक फाइनल ऑडिशन होगा, यानी कि 3। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू एंट्री लेनी होगी, उसके बाद एक कैमरा टेस्ट, और कैमरा टेस्ट के बाद मैनेजर ऑडिशन होगा, और उसके बाद आपका फाइनल ऑडिशन होगा। जब आप अपना फाइनल ऑडिशन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि आपका पूरा क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना है नहीं जाना, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बात है, वो कॉन्फिडेंस है, इसीलिए आपने स्टारशिप का जो ऑडिशन है वो क्लियर किया है। उसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो आपको बिग हिट JYP YG एंटरटेनमेंट के अंदर भी जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आप इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी चाहे तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, वो फिर आपका डिसीजन है। अब गाइस बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको मिस करते हैं तो शायद हो सकता है कि आप इसी तरह से फॉर्म ही फिल करते रहें। चलिए बात करते हैं। आपको अपने 2 फोटो देने हैं इनको। एक आपका क्लोजअप होगा, क्लोजअप आपका बॉडी से थोड़ा ऊपर होगा, और फुल बॉडी शूट, यानी कि आपका पूरा बॉडी शूट होना चाहिए, जहाँ पर आपका पैर से लेके आपके सर तक का फोटो होना चाहिए। तो ये 2 हो गए। उसके बाद आपको एक वीडियो और एक ऑडियो फाइल इनको सेंड करनी है। वीडियो ऑडियो की अगर हम बात करें, अगर आप रैपर हैं या फिर आप सिंगर हैं या आपकी वोकल अच्छी है, तो आपको किस तरह से भेजना है। सबसे पहले एक फ्री सॉन्ग आपको गाना है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, कोरियन में, चाइनीज में, इन तीनों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में आप गा सकते हैं फ्री सॉन्ग। फिर आपको अपनी वीडियो बनानी है, जिसमें आप अपनी ऑडियो, वीडियो ऑडियो दोनों होनी चाहिए उसके अंदर। और ऑडियो में आप कुछ भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और वो 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है 1 मिनट तक, और 1 मिनट से कम ही रखना है, ज़्यादा मत रखना। अगर आप एक डांसर हैं तो सबसे पहले आपको फ्री सॉन्ग तो आपको भी गाना है, यानी डांसर को भी इसमें कंपल्सरी है कि उसको भी गाना गाना है। उसके बाद बात करते हैं वीडियो की, तो वो 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और वीडियो के अंदर आपको पता है क्या करना है। एक डांसर जब भी वीडियो बनाता है तो उसको डांस करके ही अपलोड करनी होती है। तो अगर आप डांसर हैं तो आपको सॉन्ग प्लस डांस, और अगर आप सिर्फ सिंगर हैं या आपका रैपर है तो आपको फ्री सॉन्ग है और एक वीडियो बनानी है जिसमें आप 1 मिनट तक कुछ बोल सके। अब बात करते हैं एक और वीडियो की जो कि बहुत ही जरूरी है, यानी कि अपीयरेंस। ये वीडियो सिर्फ 30 सेकंड की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की मत रखना। इसके अंदर आपको एक्टर है तो आपको थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखानी होगी। सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर आप यूनिक स्टाइल से दे सकते हैं तो वो आपको देना होगा। वॉकिंग या फिर पोजिंग, इनके अंदर आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने अगर इधर ही दे दिया है तो फिर आप इधर 30 सेकंड का एक्टिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, फिर पोजिंग कर सकते हैं। और अगर आपने डांसिंग के टाइम में अगर आपने 1 मिनट तक डांस किया है, उसके बाद आप अपीयरेंस के अंदर एक्टिंग अगर आप जानते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, वॉकिंग या फिर पोजिंग, ऐसे करके आपको मिक्स करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डांसर हैं तो आपको डांसिंग करते हुए कि 1 मिनट की वीडियो और 30 सेकंड्स के अंदर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन, अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन जल्दी दे लेते हैं तो फिर आप उसमें पोजिंग या एक्टिंग भी कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं सिंगर की, तो आपको 1 मिनट में आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बाकी जो आपके 30 सेकंड्स बचते हैं उसके अंदर एक्टिंग, वॉकिंग या फिर पोजिंग कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप अपने फोटो को मॉडिफाई मत करना, फोटोशॉप मत करना, फिल्टर्स मत लगाना। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और वीडियो का भी वही केस है, फोकस करना, ऑडियो वीडियो फाइल्स में पुअर साउंड क्वालिटी होना, तो ये भी इतना कुछ खास एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि अपनी तरफ से आपको बेस्ट वीडियो और फोटोज़ इनको भेजने हैं, लेकिन उसमें कोई फिल्टर या एडिटिंग नहीं करनी। तो ये नीचे ऑडिशन का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आपको ये एंटर करना है, आई एम अप्लाइंग फॉर एन ऑडिशन इधर। उसके बाद अपना जेंडर अदर है या फिर फीमेल है आप, और मेल है तो फिर आप अदर में डाल सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल में, अगर आप मेल है या अदर है तो फिर आपको अदर में डालना है। सपोर्ट एरिया की बात करें, सपोर्ट एरिया में आप वोकल, लैब, डांस या फिर लुक, जो भी आपका है उस पर आप
टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेशनलिटी में आप अपना इंडिया डाल सकते हैं। हाइट और वेट, पहले अपना हाइट डालिए फिर वेट डालिए, और हाइट आप सेंटीमीटर में डालिए, ऐसा नहीं 5 फुट 3 इंच ऐसे करके नहीं, आपका जो सेंटीमीटर में वो डालना है। नेम हो गया आपका, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, और इधर आपको डेट ऑफ बर्थ, स्कूल है जॉब है वो आपको इधर लिखना है। स्कूल है तो स्कूल, जॉब है तो जॉब। इसको आप छोड़ सकते हैं फ्रीली, इनको छोड़ सकते हैं। वीडियो यूआरएल, जो आपकी वीडियो है उसका यूआरएल इधर, और सेकंड यूआरएल इधर। अगर आपके पास वीडियो आपने यूट्यूब पे डाल रखी है या कहीं और डाल रखी है तो आप इधर यूआरएल डाल सकते हैं। अगर आपके पास यूआरएल नहीं है, आप फ़ोन से ही कर रहे हैं और अपलोड करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको इधर अपना सिंगिंग करते हुए की वीडियो डालनी है, उसके बाद इधर आपको दूसरी वीडियो 1 मिनट की, और उसके बाद आपको इधर वो 30 सेकंड वाली वीडियो डालनी है। थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको ये जो कैप्चा है इसको फिल करना है इधर। उसके बाद टर्म्स और कंडीशन की जो गाइडलाइंस हैं उस पर टिक करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। बेसिकली गाइज एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप 14 ईयर से कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपकी एज 14 ईयर से कम है तो फिर आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। बाकी गाइज जो भी 14 से ऊपर हैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि आपके पास कोई मेल आता है या कोई भी कंफर्मेशन आती है, जैसे कोई पैसे की डिमांड करता है या कोई आपको किसी भी तरह के फ़ायदे गिनवाता है, या आपसे मतलब आपको अगर ऐसा थोड़ा सा भी फील होता है कि फेक है, फ्रॉड है, कुछ भी है, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उसका जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट आता है या कुछ भी ऐसा आता है तो आप हमें उस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप ओपन करना है। इधर आपको लिखना है के, जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने ग्रुप आ जाएगा। हमेशा याद रखना के आपको कैपिटल रखना है, और ये पॉप की स्पेलिंग है इसको भी आपको कैपिटल ही रखना है, तभी आपके सामने ग्रुप आएगा जिसके अंदर अभी सिर्फ और इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपनी वीडियोस, अपने फोटोज़ डाल सकते हैं। अगर लोगों को पसंद आएंगे तो इसका मतलब जहां पर आप ऑडिशंस दे रहे हैं उनको भी डेफिनेटली पसंद आएंगे। बाकी आपके कोई भी सवाल है, जवाब है, क्वेश्चन है, वो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की। और वहीं गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।